द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे याद है कुछ साल पहले ही मैं ये किताब पढ़ रहा था, द सीक्रेट। और फिर मैंने इसे नीचे रखा और बोला व्हाट अ पाइल ऑफ रबिश। फिर मैंने कुछ और भी किताबें पढ़ी और मैंने चाहा कि ये सब मेरे लिए काम करे, बट वो सब काम नहीं किया जब तक कि मैंने एक छोटी सी टेक्निक यूज नहीं की। और इस टेक्निक ने मेरी मदद की मेरे ड्रीम होम को पाने में, अपनी खुद की बोट को खरीद पाने में। और रिसेंटली मुझे शार्क टैंक पर एक शार्क बनने के लिए भी इनवाइट किया गया, अगर आप जानते हैं तो। अगर आप नहीं जानते कि शार्क टैंक क्या है तो मैं बताता हूँ कि वो ड्रैगन्स डेन का अमेरिकन वर्जन है। इसी के साथ मेरी लाइफ में कई सारी और चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगी। बाय द वे, अगर आप मैनिफेस्टेशन और एनर्जी में यकीन रखते हैं तो ये सॉल्ट क्रिस्टल बहुत अमेजिंग है नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए। बहुत ज़रूरी है ये जानना भी कि आप कैसे कंट्रोल और मैनेज करते हो अपने स्पेस और एनवायरनमेंट को, अपने माइंड को आप क्या फीड करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने माइंड में जो वर्ड्स और एफर्मेशंस फीड इन करते हो, ये सब कंट्रीब्यूट करता है आपके मैनिफेस्टेशन में। बाय द वे, ये जो है, क्योंकि हम स्लीप पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये काफी पावरफुल है आपको डीप स्लीप में ले जाने के लिए। सो जब आप उन सही चीजों के बारे में सोच रहे होते हो, मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। जरा इस व्यू को देखिए, कितना सुंदर दिखता है ये, जबकि आज का दिन पूरे बादलों से भरा हुआ है। ओके, सो गाइस, आज हम बात करेंगे, ओके कमिंग, मैं इनको मैनिफेस्ट कर रहा हूं अपनी लाइफ में इस वक्त। हे, थैंक यू बेब, थैंक यू। और ये रहा मेरा ग्रीन जूस। ओके, सो आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये थोड़ा अजीब दिखता है। वेल, जब मैं हेल्थ में प्रॉपरली घुस रहा था तो मुझे लगा ये थोड़ा टेस्टी नहीं दिख रहा है, बट यू नो व्हाट, ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सही ग्रीन्स को आप इंक्लूड करते हो। चलिए अब देखते हैं इस व्यू को। मैं रोज सुबह इस व्यू के साथ उठता हूँ, बाय द वे। कितना सुंदर है ना। चलिए मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। बाय द वे, मुझे नहीं पता अगर आप लोग वॉचेस पसंद करते हैं, बट दिस स्टफ मुझे बहुत पहले से इनमें रुचि थी, बट पता नहीं था कैसे पाना है। AP 30,000, पैट्रिक फिलिप 30,000, 10,000, ये मेरा खजाना है। एनीवे, सो हम और भी बहुत बातें करेंगे, पर उससे पहले एक शो रील है। क्या आप तैयार हैं? चलिए। What's up guys? Welcome to Spiritual Sundays। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और कैसे स्लीप टेक्निक के जरिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने डिजायर्स और जो भी आप लाइफ में चाहते हो। गाइज, मैं हूँ एरिक हो, इंटरनेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर। पिछले कई सालों से पूरी दुनिया में घूमते हुए मैंने काफ़ी काम किया है और स्पीचेस दिए हैं हज़ारों लोगों के सामने, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि सक्सेस, बिजनेस, माइंडसेट, और बहुत ही रिसेंटली मैं काफ़ी कुछ अनकवर कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि एक शिफ्ट हो रहा है कॉन्शियसनेस में इस वक्त, और लोग समझने लगे हैं कि एक ऐसी बहुत पावरफुल चीज़ है जिसे कहते हैं यूनिवर्स, और वो वहां पर शुरू कर सकते हैं मैनिफेस्ट करना। बट बात ये है, कई सारे लोग हैं जो बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन में, कार्मा में, बट ये सब जानने पर भी, बिलीव करने पर भी ये उनके लिए काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में ये सोचते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, विजन बोर्ड्स लगाते हैं, विजुअलाइज करते हैं। अगर आप मेरी तरह हो, मैंने ये सब ट्राई किया है और फिर मैंने सोचा कि मुझे नहीं लगता ये काम कर रहा है। ये मुझे अपने आप के बारे में बेहतर जरूर महसूस करवाता है, थोड़ा पॉजिटिव भी, बट मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ वेल्थ या फिर मटीरियल्स या फिर इवन लव। मैं सही चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं हमेशा सोचता था क्यों। और इसके कई सारे पार्ट्स हैं, पर स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ स्लीप के बारे में। यानी कि जब आप सोते हो उससे जस्ट पहले बहुत जरूरी है टू गेट दिस राइट। और जब मैंने ये किया तो सारी चीजें अपनी जगह पर बैठने लगी। एक बात समझिए, हमारी 95% लाइफ गवर्न होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हम कॉन्शियसली सोचते हैं, अगर आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं इस वक्त और आप सोच रहे हैं कि मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं एक लैम्बोर्गिनी या फिर एक याट और ये सब, पर ये ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला क्योंकि ये सिर्फ 5% है। आप कॉन्शियसली सोच रहे हो। जो पावर है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है।
कैसा होगा अगर आप इन चीजों के बारे में सबकॉन्शियसली सोचें? और जो भी आप सोने से पहले करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आप देखते हो, सुनते हो, सोचते हो जिस चीज के बारे में सोने से पहले, वो उसके साथ कैरी ऑन हो जाता है। भले आप 6, 7 या 8 घंटे सोते हो, वो कैरी ऑन होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ये है आपका सबकॉन्शियस फ्लो, आपका सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन हो रहा है जब आप सो रहे हो। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है सोने से पहले सही प्रैक्टिसेस का होना, कि आपका दिमाग सबसे शांत जगह पर हो ताकि आप वो सब अट्रैक्ट करो जो आप चाहते हो। तो चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। तो सोने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहली चीज है, हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा दिमाग शांत है। जरा सोचिए, हमारे अराउंड सब कुछ जो है, हर एक दिन हमारा माइंड हर एक सेकंड में 11 मिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और इन 11 मिलियन पीसेस में से सिर्फ 40 कॉन्शियस होते हैं। इवन नाउ, इस वक्त हमें पता है कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं और हमारा ब्रेन कैप्चर कर रहा है ये सब। अब सोचिए इस बारे में, मल्टीप्लाई कीजिए इसको एक दिन से, एक हफ्ते से। हमारा माइंड क्रेजी स्पीड से काम कर रहा है और एक सबकॉन्शियस लेवल पे हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी चीजें हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और ज्यादातर जो हमें नहीं चाहिए। तो अब हमें ये कैसे करना है? मैं ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ चीजें प्रैक्टिस करता हूं, जैसे कि स्क्वायर ब्रीदिंग। बाय द वे, अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक्स में रुचि रखते हैं और चाहते मैं आपके साथ ये शेयर करूं, जस्ट कमेंट बिलो। मैंने अपने ये पिछले कुछ वीडियोस में काफी बार आपसे बोला है, चाहे वो बिजनेस हो या फ्रेंचाइजिंग या फिर फेसबुक मार्केटिंग के बारे में, जो भी आपको पसंद है, या फिर वो ब्रीदिंग के बारे में हो, क्योंकि आज है स्पिरिचुअल संडे। तो अगर ब्रीदिंग है तो टाइप कीजिए नीचे कमेंट्स में ब्रीदिंग, और मैं आपको कुछ टेक्निक्स सिखा सकता हूं जो आपको बहुत मदद करेंगे डी स्ट्रेस और काम करने में। अपने माइंड को शांत रखने के लिए ब्रीदिंग एक कोर फंडामेंटल है, तो हमें वो करना ही है। और जब आप अपने माइंड को काम करते हो तो वो सारे जो नॉइज हैं सबकॉन्शियस माइंड से, उसको निकालता है। तो एक बार आप ये कर लेते हो, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आप अपने माइंड में क्या डालने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली डू नॉट, आप मत देखिए किसी भी तरह की हॉरर मूवी। इनफैक्ट सोने से ठीक पहले आपको टीवी नहीं देखनी चाहिए, फेसबुक पे स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, या फिर ज्यादा समय अपने फोन के साथ नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं है सोने से पहले। क्योंकि आप सब कुछ कंज्यूम करने लग जाते हो। इमेजिन, वो 11 मिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं सोने से पहले। तो सोचो, आप इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये सब कट आउट करना होगा एटलीस्ट 1 घंटे या 2 घंटे पहले सोने से। हमारे दिमाग को सबसे शांत जगह पर होना चाहिए। और मैं जानता हूं आप में से काफी लोग बोलेंगे, बट एरिक, मैं काफी बिजी रहता हूं काम पे। बट लिसन, तुम्हें शॉर्टकट चाहिए या नहीं? तो ऐसा है कि अगर आपको जल्दी पहुंचना है अपने सक्सेस तक, अपनी डेस्टिनेशन तक, तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस लगता है, बट ये नहीं है इन कंपैरिजन अगर आपके रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं आपको। सो अपने दिमाग को काम करो, वो सारे टेक स्टफ को हटाओ, मूवीज मत देखो सोने से पहले। अब क्या? तो नेक्स्ट चीज है कि आप समझें कि आप उस पॉइंट पे अपने दिमाग में क्या डालेंगे। तो एक बहुत पावरफुल चीज है जो करनी चाहिए, वो है विजुअलाइजेशन प्रोसेस। पर मैं आपको उससे पहले रन थ्रू करना चाहता हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो ज्यादा पावरफुल है उन चीजों से जिसके बारे में लोग बात करते हैं। लोग बोलते हैं चलो ओके, विजुअलाइज, थिंक अबाउट इट, बट लोगों को नहीं पता होता कि मैं क्या सोचूं, कैसे सोचूं। पर एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको सही जगह रखनी है, वो है इमोशन। हमेशा याद रखिए, हर एक एरिया में, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। जैसे ही आप एक थॉट पर इमोशन अप्लाई करते हो, होता यह है कि वो सारे प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। वो उस एनर्जी को ले जाता है आउट देयर इन मोशन, और फिर मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप अपने थॉट्स में इमोशन नहीं डाल रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस नहीं होगा, और ये आपको कोई नहीं सिखाता है। इमोशन एक बहुत जरूरी जिगसॉ पीस है ताकि ये पूरी पजल आपके लिए वर्क करे। तो आपको ये करना है, सोने से पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए इस बारे में। ये हैं आपके कीवर्ड्स, एज इज। जी हाँ, एज इज। तो आपको अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना है जैसे कि वो अभी सच हैं, राइट नाउ। और आपको अपने आप से ये सवाल पूछते रहना है, ये ही आपके अंदर से इमोशन को निकालेगा, बाहर लेके आएगा उसे। द क्वेश्चन इज व्हाई। तो सवाल है क्यों? क्यों मुझे चाहिए ये जो मैं अभी चाहता हूं? सो व्हाई, क्योंकि मुझे अच्छा फील होगा। व्हाई, बिकॉज मुझे फील करना है कि जैसे मैंने कुछ अकॉम्प्लिश किया है। व्हाई, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग फीलिंग है।
और आपको जाना है उस फीलिंग की गहराई में। जब आप उस फीलिंग की गहराई में जाते हो तो ये फीलिंग्स, ये थॉट्स सब मिलकर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को किक इन करते हैं। तो जरा सुनिए, अगर आपने नोटिस किया है कि सोने से पहले यूजुअली ये होता है, आप सोने वाले हो, अब सोने वाले हो, सोने वाले हो, और सडनली क्या होता है कि आप एक ड्रीमी स्पेस में पहुंच जाते हो, थोड़े ड्राउजी हो जाते हो। अगर लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आप वो भी भूल जाते हो। ये समय है जब आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ जा रहे हो। तो अगर आप इस तरीके से सोते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं टच कर पाऊँ, फील कर पाऊँ उस कार को जिसे मैं चाहता हूँ, उस घर को जिसे मैं चाहता हूँ, अपने आप को उस सिचुएशन में डालिए और फिर सोचिए व्हाई एंड हाउ डज दिस मेक मी फील। अपने आप से ये 2 सवाल पूछते रहिए और आपके इमोशंस ब्लो अप होने लगेंगे। और फिर आप जब इस तरीके से सोते हो, वो कॉन्शियस प्लग करता है सबकॉन्शियस के अंदर, और फिर वो सबकॉन्शियस मैनिफेस्ट कर जाता है स्लीप साइकिल के अंदर। और ये सबसे पावरफुल चीज है ट्राई करने के लिए। और मुझे पता है आप सोच रहे हैं, एरिक क्या ये सही में काम करता है? लुक, मैंने भी यही सोचा था 6-7 साल पहले। और इस वीडियो की शुरुआत में जो सब कुछ आपने देखा, मैंने उसे मैनिफेस्ट किया है समय के साथ। और फिर मैं ये सब देखता हूं और मैंने सोचा कि अगर मैं दूसरे लोगों को भी ये तरीका सिखाऊं तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। आप ट्राई करने से कुछ भी लूज नहीं करते हो। और आप सोच सकते हो कि ये कितना स्टूपिड है, मैं भी सोचता था ये स्टूपिड है। सोचिए, मैं भी सोचता था ये स्टूपिड है, पर फिर मैंने सोचा ट्राई करता हूं, क्या पता ये काम कर जाए, क्या पता ये सचमुच काम कर जाए। गाइज, मैं इतना ही कहूंगा कि सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के लिए इसने काम किया है। पर सवाल ये है कि क्या आप एक्शन लोगे और इसे आपके लिए काम करने दोगे। गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मेक श्योर कि आप कमेंट करो कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो, और कोई अगर आपको टॉपिक मुझसे कवर करवाना है, कमेंट बिलो। एंड मेक श्योर टू रिमेंबर कि आपको सब्सक्राइब बटन को भी दबाना है और नोटिफिकेशन बटन को भी, ताकि आप नोटिफाइड रहें हर एक दिन अलग अलग इंस्पिरेशंस, मोटिवेशंस के साथ और टेक्निक्स के साथ, जिससे आप ले जा सकें अपने इस साल को नेक्स्ट लेवल की तरफ। अभी के लिए इतना ही, बाय।